हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन क्या करेंगे, आज हम इससे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें और बाकी की जो बताने की थी मैं बता देता हूँ आपको। अपन ने दोनों लाइनों के बीच का एंगल पता कर लिया था कि एंगल अपन कैसे फाइंड करेंगे। अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था कल, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है जो tan a प्लस b का फॉर्मूला है। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसको देखना है। आगे एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उनकी जो स्लोप है, उनकी स्लोप के बीच का रिलेशन कैसे पता करते हैं। ठीक है, उनके बीच में खास कंडीशन देकर रखी है दो, उन दोनों कंडीशन को अपन को पढ़ना है। अब दोनों कंडीशन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, इसे लाइन बनाई, x एक्सिस बनाया और ये y एक्सिस बनाया। ऐसे मैंने क्या ली, दो लाइनें ली, ये और एक लाइन मैंने ऐसे ली। ठीक है, या फिर अपन इसको ऐसे लेते हुए अपने काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं लाइन को, ऐसे नहीं लेते। तो यहाँ पे ध्यान से इस टाइप से x एक्सिस y एक्सिस है, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, इसको अपन नाम दे देंगे L1 लाइन, उसको नाम देंगे अपन L2। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो दोनों लाइनें कैसी पैरेलल है। तो थोड़ा सा मुंह को तिरछा करके देखोगे तो आपको क्या लिखा है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल समांतर है, इनको रेखा काट रही है। रेखा कौन सी है, x एक्सिस, और इधर कौन सी है, y एक्सिस। तो आपको क्या करना है, L1 और L2 की जो स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप आएगा तो L1 का स्लोप क्या आएगा m1 और L2 का स्लोप क्या आएगा m2 आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से रिलेशन क्या मालूम पड़ा, अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे क्षैतिज रेखा उससे प्रतिच्छेद कर इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये ऐसा आप देखोगे तो ये आपको एंगल कौन सा मिलेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या दिखेगा, बराबर दिखेगा। जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि m1 और m2 का आएंगे तो दोनों में कोण आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो आपको यहाँ से ये मालूम पड़ा कि जब रेखाएं समांतर हो, रेखाएं पैरेलल हो, लाइंस पैरेलल हो, एक लाइन L1 है एक लाइन L2, अगर लाइनें दोनों पैरेलल है तो उनकी दोनों का स्लोप कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, जब रेखाएं समांतर हो, समांतर, ठीक है, रेखाएं समांतर रेखाएं हो तो क्या मिलेगा आपको, m1 बराबर मिलेगा m2 मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जब रेखाएं एंगल देखो, ये लाइन जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से लाइन भी इसके पास होकर जा रही है, इसका मतलब है कि m1 और m2 कैसे इक्वल है। कब इक्वल मिलेंगे, जब लाइनें कैसी हो, पैरेलल हो या समांतर हो। तो अगर नींव समझ में आता है उसको तिरछा करके देखोगे तो दो समांतर लाइन है, पैरेलल है, और वो तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों एंगल दिख रहे हैं आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ये इस टाइप से, ये और ये वाला एंगल, तो दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। अपने पढ़े हैं टेंथ में संगत कोण है, या इंग्लिश में तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका मतलब m1 और m2 कैसे होंगे, इक्वल। कब इक्वल होंगे, जब लाइनें कैसी हो, पैरेलल हो। L1 लाइन का स्लोप m1 है, L2 लाइन का स्लोप m2 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इतना नोट करना है, इतना नोट कर लो, जब रेखाएं समांतर हो तब क्या होगा, दोनों की प्रवणता कैसे होगी, बराबर होगी। मतलब m1 बराबर होगा किसके, m2 के बराबर होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे काम में आएगा। अब देखो दूसरी कंडीशन देखो, ठीक है, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, इसको बना देते हैं। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना देखो, जब लाइनें पैरेलल होता है, ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो अगर लाइनें किसी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये है, इसको अपन नाम देते हैं L1, इसको नाम देते हैं अपन L2। ठीक है, L1 और L2 ये हो जाएगा अपना x एक्सिस और ये हो जाएगा अपना y एक्सिस। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है यहाँ पे, इसको देखो, ठीक है, ये वाला एंगल भी अपने कहाँ बनेगा, ये जो लाइन L1 है उसका स्लोप कितने का, 90 डिग्री का स्लोप है। ठीक है, और ये जो लाइन बन रही है ये, ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है x एक्सिस। अपन को क्या करना है, L2 का स्लोप कितना हो जाएगा, m2, और L1 का स्लोप कितना ले लेते हैं, m1 ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा m1। अगर देखोगे तो m1 तो कोण बन रहा है x एक्सिस के साथ में, लेकिन m2 कोण बन रहेगा, m2 को एंगल बन नहीं रहा है, और m1 अगर m2 का एंगल बन रहा है तो कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। इसके कंपैरिजन को हम देखें तो 180 डिग्री का बन रहा है। तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है, जब लाइनें कैसी हो, जब रेखाएं लंब हो, ठीक है, देखो यहाँ पे L1 और L2 में रिलेशन के साथ लंब रेखा परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो m1 into m2 बराबर
फॉर्मूले से डेरिवेशन आया, ठीक है, तो हमको डेरिवेशन नहीं देखना है, हमें उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला फॉर्मूला। कब ये कब काम में आएगा, जब लाइनें परपेंडिकुलर हो, जब लाइनें दूसरी का परस्पर लंबवत हो एक दूसरे पे, तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1 आएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब दोनों रेखाएं कैसी हो, पैरेलल और समांतर हो, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जब दोनों रेखाएं कैसी लंब हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन का हम लोग को यूज करना है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ये कौन सी कंडीशन है, परपेंडिकुलर की, लिख देता हूं परपेंडिकुलर। तो लाइनें परपेंडिकुलर होगी तो क्या, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1 आएगा, और जब लाइनें पैरेलल होगी तो दोनों के स्लोप कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बताने का, इसको आप नोट कर लो। और देखते हैं 10.1 के क्वेश्चन। 10.1 में वही क्वेश्चन है जो अपने चैप्टर 7 में पढ़े थे 10th के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन है, इसलिए पहले अपन वो कवर कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री नहीं दिया है, लेकिन 10th में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में, ठीक है। अपन को पढ़ना है उसके बारे में। ये हटा देता हूं मैं, आप दोनों कंडीशन को नोट कर लो और याद रखना जब क्या होता है, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व अपन करेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या हमारे पास क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन किस टाइप से, तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी वाली बुक में से। तो 10.1 में पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष देकर रखें, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। तो ये अपन ने क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है 10th में, ठीक है। 10.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखा था उसने, एक ऐसा रेक्टेंगल लेकर रखा है, क्या लेकर रखा है, और ए बी सी और डी ये करके भी दिए उसने, इसके कोऑर्डिनेट देकर रखे हैं, इसके भी देकर रखे हैं, इसके भी देकर रखे हैं और इसके भी देकर रखे हैं। उसने पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का या चतुर्भुज का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे जो पॉइंट सब देकर है उसने आपको कर लेना क्वेश्चन, एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। सेम क्वेश्चन अपन ने 10th में किया है एक, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कल, ठीक है। अगर कल नहीं भी लिखवाया तो वाले एनसीईआरटी के बुक में है। ये वाला फॉर्मूला कहां है, कौन सा वाला, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2, ठीक है, y3 minus y1 plus x3, आएगा x3, आएगा y1 minus y2। ये वाला फॉर्मूला से सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक बार ट्रायंगल कौन सा लगा, ए सी डी लेना, इसका एरिया फाइंड करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है। फिर एक बार लेना ए बी सी का एरिया लेना, इसको सॉल्व करना, ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 बना लेना इसको। तो जब इधर से क्या करना है, इसको x1 y1 x2 y2 इसको x3 y3 बना लेना। तो ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखना, ये अपन ने 10th में किए हैं, ठीक है। इसमें बता नहीं रहा हूं यहाँ पे, ये आपने ट्राई करके देखना। एक बार जो फॉर्मूला 2 बार काम में आएगा, एक बार इस वाले ट्रायंगल के लिए और एक बार इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो दोनों त्रिभुजों के एरिया को जोड़ देना, आपको क्या मिलेगा, इस आयत का चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए यहाँ पे तो नहीं है 11th में, लेकिन अपने 10th में पढ़े हुए हैं ऐसा क्वेश्चन। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, x1 y1 x2 y3 को नहीं है, ये x1 y1 यहाँ पे ऐसे लेना, ये x1 y1 x2 y3 और ये x2 y2 क्या देंगे, x3 और y3। कब, ये जब ट्रायंगल को ऐसा कर लेना और तीन निर्देशांक को इधर लेके सॉल्व करना, तो ये आप कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन अपने 10th में किए थे, आपको आ जाएंगे, सूत्र मैंने लिख दिया है, अपन को ये नहीं पढ़ना है खास। अब आगे एक क्वेश्चन है, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है, इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ, इंग्लिश में भी है बुक, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, बुक मैंने सेंड कर दी है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। ये 10.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ठीक है, ये y और ये y, इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर साइड है नेगेटिव साइड। तो आपको क्या करना है, 2a, ठीक है, उसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ट्रायंगल के साथ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी तीनों भुजाएं कैसे होगी, बराबर, तीनों की तीनों लेंथ कैसे होगी, इक्वल लेंथ होगी, ठीक है। उसने कहा है क्वेश्चन में, इसको अपन नेम देते हैं a b c, नेम दे दी मैंने। अब आगे कहा उसने कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी लेंथ है, 2a लेंथ है, इसकी ac ab और
AC CB और AC मतलब तीनों ही साइड से इक्वल देके रखिए आपको क्वेश्चन में उसमें। तो ये संभव होते पूछे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, तो अपन ने उसको बना लिया और एक साइड की रेंज लेकर के इसने हमको 2a, ठीक है। अब आगे उसने कहा है कि और y एक्स के अनुदिश है, y एक्स के अनुदिश मतलब जो y एक्स के अनुदिश जो बेस है इसका, देखो बेस के साथ y एक्स के अनुदिश मतलब अपने ट्रायंगल का उल्टा बना लिया, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल गलत बना लिया है, इसका बेस कुछ ऐसा दिख रहा है उसमें, इसको हटा देते हैं अपन। ये अपने x और y एक्सिस जाएंगे ऐसे इस टाइप से, ठीक है। और ये y एक्सिस इधर है ना अपना, इधर x एक्सिस है, तो उसने कहा है कि जो आधार है वो y एक्सिस के अनुदिश है, ये अपने बना लिया आधार, ये आधार ऐसा, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसने बेस को ऐसा कहा है, तो अपन ने ट्रायंगल ऐसा बनाया। और अभी यहाँ पे लेते हैं अपन a लेते हैं, यहाँ b लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं c, और ये लेंथ कितनी देकर रखी है उसने अपन को 2a लेंथ देकर रखी है, ठीक है, 2a लेंथ देकर रखी है। तो आपको क्या कहा उसको फाइंड करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ आपको रफ में सीधा बताता हूँ, आपने इसको तरीके से फॉलो करना, ठीक है। देखो ये जो लंबाई है वो 2a है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है 2a है, और ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी 2a। और ये तो उसने कहा है कि जो बेस है उसका मिड पॉइंट कहाँ पे, मध्य बिंदु कहाँ पे, मूल बिंदु के ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरी लंबाई 2a की है तो ये a की हो जाएगी, ये कितनी की हो जाएगी, a की हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों लंबाई एक हो जाएगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है पूरी, तो ये 2 की और 2 की, ये डबल है 2a है, तो उसने अपन को पता चलेगा कि उसने कहा कि इस बेस का मध्य बिंदु यहाँ मूल बिंदु के ऊपर है, तो a लंबाई इधर जाएगी, a लंबाई इधर जाएगी, और पूरी लंबाई कितनी है 2a है, तो अपन इसको आधे कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आएगा, आपको पता करना है इसके निर्देशांक। तो देखो ये लंबाई अगर a है, a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 0a, समझ में आया आपको। अपन कैसे करते हैं, मान लीजिए लंबाई कितनी आती है 4 आती है, तो क्या करना 1 2 3 और 4 मिलता है अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे निर्देशांक क्या बनेंगे इस बिंदु के 0 4। अभी अपने पास a है, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0 a बनेंगे, समझ गए। नीचे की साइड देखो, अपन नीचे की साइड क्या ले रहे हैं, माइनस का ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं x एक्सिस को, तो क्या होगा यहाँ पे इधर भी a ही लंबाई है, तो इधर भी x का 0 आएगा और a कितना आएगा माइनस का आएगा। यहाँ a पॉजिटिव है लेकिन लंबाई को शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदु कैसा मिलेगा -1 -2 -3 -4 आएगा, हम -4 अगर आता तो अपन क्या लेते हैं 0 -4 लेते हैं, लेकिन इधर जितनी लंबाई ऊपर है उतनी लंबाई नीचे की साइड भी है लेंथ, तो ये भी a है, ये भी a है, यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस है, तो इसके निर्देशांक आ गए, इसके निर्देशांक आ गए। अब बचता है कौन, ये, ठीक है। तो ये तो अपन ने शो कर लिया, इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो इसका जो कोऑर्डिनेट आने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा पहले ये, ठीक है। तभी तो अपन को मालूम पड़ेगा कि यहाँ की रेंज कितनी, अपन इससे ट्रेस करेंगे ना ही उसे ट्रेस कर सकते हैं, अपन ट्रेस करेंगे a से, अपन यहाँ पे नाम लेते हैं क्या d। तो देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आपको इसकी लंबाई मालूम पड़ जाएगी, मान लो इसकी लंबाई अगर 6 आती है, तो ये बिंदु कौन सा होगा 6 से 0 पे होगा, तो आपको क्या मिल जाएंगे 6 0 6 के पॉइंट मिल जाएंगे, निर्देशांक मिल जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन ये बिंदु यहाँ पे भी है, तो अपन क्या करते हैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भुजा कितने की है 2a लंबाई की, ये भुजा कितने की यहाँ से यहाँ तक a लंबाई की, अपन पाइथागोरस थ्योरम से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हल कैसे करेंगे, आपको लंबाई कितना करना है AD की लंबाई, तो AD क्या है, ठीक है, AD है यहाँ पे लंब, ऐसा ट्रायंगल है, तो AD परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज एरिया है, बेस है, तो अपन क्या बनेंगे ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ट्रायंगल ADB में कर सकते हैं, ADB करना ना, ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB में क्या हो जाएगा ADB में कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है AD, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस कौन सा है ये BD है, BD की जगह क्या आ जाएगा देखिए वैल्यू को a, ठीक है। अपन डायरेक्ट एक ही बार में वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। अब AD का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर अपन को फाइंड करना है, प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसको उधर से कर लिया तो यहाँ आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 3a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो वैल्यू चाहिए AD की, तो AD का इसको शिफ्ट करेंगे इधर क्या आएगा रूट के अंदर 3a स्क्वायर इक्वल टू
AD, तो AD इक्वल टू क्या मिला आपको A√3, ये मिला A√3। देखो A स्क्वायर है तो A बाहर रहेगा लेकिन 3 बाहर नहीं आएगा, तो दूसरा का पेयर नहीं बन रहा, तो आपको यहाँ पे क्या मिला AD की वैल्यू मिली A√3। तो ये क्या आ जाएगा, हमको निर्देशांक वैल्यू लंबाई आई है, लंबाई कितनी है, क्या है A√3 की। ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, इस पर y तो होगा 0, लेकिन ये x एक्सिस है, x एक्सिस का मान पता कर लिया अपन ने, यहाँ क्या आएगा A√3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका निर्देशांक पता कर लेंगे, जो वैल्यू A√3 है वही क्या होगा इसका निर्देशांक। तो ये निर्देशांक 0 a आ जाएगा, ये 0 माइनस a आएगा, और ये अपन ने पता कर लिया। तो अपने आंसर करके लिख लो नीचे कि निर्देशांक a का निर्देशांक क्या है 0 3 ऐसा A√3 0, b के क्या आ रहे हैं 0 1 और c क्या आ रहे हैं 0 माइनस a। आपने एक बार और देखना वीडियो को वेट करके, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2a है लंबाई पूरी, तो ये जो बेस का जो मध्य बिंदु ना मिड पॉइंट, वो एकदम मूल बिंदु के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर। तो अगर ये 2a की है तो a इधर आता उधर आता इधर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना a है, तो ये 0a होगा। ठीक है, ये लॉजिक अपन देखते ना ऐसा, जैसे यहाँ है 1 2 3, तो अपन क्या बनेंगे वाले पॉइंट को 0 3 बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं अपन। अगर वाले पॉइंट को क्या बनेंगे 0 1 बोलेंगे। तो ये लंबाई कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर की है ना, लंबाई 3 सेंटीमीटर की। तो यहाँ कितनी लेकर रखी है अपन को a लंबाई लेकर रखी है। ठीक है, ये लेंथ लेकर रखी है। तो आपने इसको क्वेश्चन पर नोट करना, सॉल्व करना। चलो अब मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। आगे क्वेश्चन कैसे हैं इसको हटा देता हूँ मैं। और एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपने ऐसा क्वेश्चन मैंने 10th में भी किए हैं, मैं आपको इसका लॉजिक बना कर देता हूँ, आपने करना। ठीक है, आपको फाइंड करने के लिए कहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 6 और 3 4 बिंदु से समान दूरी पर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस हमें पॉइंट फाइंड करना है जो बाकी के दो पॉइंट से कहा है इक्वल डिस्टेंस पे होगा, या फिर दो पॉइंट क्या हो सकते हैं ऐसे। तो उसने पॉइंट क्या लेकर रखा है 6 7 7 6 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट लेकर रखा है 3 4। ठीक है, ये लेकर रखा है। और उसका क्वेश्चन ये कहा है कि एक इस पॉइंट x एक्सिस पे पॉइंट है, उसको फाइंड करो। इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, दोनों बराबर है। तो अपन इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं अपन b। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किए थे समान दूरी वाले। p पे अपन ने बिंदु याद करना है, हमको मालूम है p पे क्या होगा बिंदु 0 x होगा, अपन मान लेते हैं। y निशान से क्या होगा 0 होगा। अपन ने 10th में ऐसे क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन ये है कि x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करो जो पॉइंट 7 6 और पॉइंट 3 4 से क्या सा इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब जो डिस्टेंस PA की है वो डिस्टेंस क्या होगी PB की, मतलब ये डिस्टेंस और डिस्टेंस कैसी है इक्वल है। और x एक्सिस पे बिंदु कैसा होगा इस रूप में होगा x 0, क्योंकि अपन ने देखा था कि x एक्सिस पे y कैसा होता है 0 होता है। अपन क्या बोल लेते हैं, माना वह बिंदु क्या है ऐसा, माना वह बिंदु क्या है x 0 है, या फिर लेट द पॉइंट p x 0, ये वाला पॉइंट आ गया, इसको मेंशन करें। अब इसकी क्या है, ये जो पॉइंट है पॉइंट a और पॉइंट से b के साथ इक्वल डिस्टेंस पे, तो अपन क्या लिखेंगे, इसको नाम देते हैं ऐसा कि बिंदु p नाम देंगे इसको, बिंदु p x 0 बिंदुओं a 7 6 व बिंदु b 3 4 से समान दूरी पर है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ऐसा क्वेश्चन 10th में भी था। अपन क्या लिखेंगे, ऐसा इंग्लिश में लिखेंगे तो पॉइंट p x 0 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b। अब a एंड b के अपने पॉइंट पहले लिख लिए, ठीक है। आपने लिखा था ज्यादा लिखना तो टाइप ज्यादा हो जाएगा, अपन को और भी क्वेश्चन लिखना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि pa इक्वल टू क्या है
PB है, मतलब P से A की डिस्टेंस इक्वल टू P से B की डिस्टेंस। अपन क्या करेंगे, दोनों साइड ये कर लेना कि PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। जब दोनों की दूरियां बराबर हैं, दोनों के वर्ग भी कैसे होंगे, स्क्वायर भी होंगे इक्वल। इसका मतलब क्या करेंगे, अगर अपन ने ऐसा इसको रहने दो, इसको हटा देंगे, PA के साथ फाइंड करेंगे ऐसा और PB के साथ फाइंड करेंगे, दूरी का सूत्र बनाएंगे अपन। तो P से A, तो P से A का रिजल्ट क्या आएगा, 7 - x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, P A निकालने पर तो ये P वाला पॉइंट लिया, तो P A फाइंड करना है अपन को। तो x2 - x1 और y2 - y1, तो 6 - 0 का स्क्वायर। इधर क्या करेंगे, इधर PB है तो x2 - x1, तो 3 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 - 0 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में कर चुके हैं, ठीक है। बस इसको देखो, यहाँ पे क्या जाएगा, इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करना, यहाँ पे क्या करना, वर्ग करने पर, सॉरी हाँ, वर्ग करने पर मैं इसे यहाँ पे PA स्क्वायर इंटू PB स्क्वायर। अगर आप वर्ग करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करोगे यहाँ से, इसको करने से रूट क्या हो जाएगी, हट जाएगी और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ऐसा। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 7 - x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वर्ग समीकरण से सोल्व करना। x के दो मान आएंगे, दोनों ही कैसे आएंगे, सही मान आएंगे, ठीक है। आगे इसको हल करोगे तो वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अपने 10 का क्वेश्चन सोल्व किए हैं पहले से, ठीक है, तो इसका आगे करना ट्राई करना। चलो अब अपन देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, और इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ रहा हूं मैं, इसका एक्सरसाइज कर लेना और सोल्व करके देखना। चलो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें एक है 8वां नंबर पे, 8 नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x - 1, 2, 1 और 4, 5 क्या हो, संरेख हो। मतलब क्वेश्चन क्या है ऐसा कि x, -1 है, फिर आगे देकर रखा है 2, 1 और एक और चीज लेकर रखी उसने 2, 1 और 4, 5, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है आगे, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर है संरेख हो, तो अपन को कैसे पता करेंगे संरेख है। तो अगर जब भी आपको तीनों बिंदु संरेख बोले, इसको संरेख है, उसमें कहा है क्वेश्चन में कि बिंदु कैसे संरेख है, कोलिनियर है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बात, ये तीनों पॉइंट अगर संरेख है मतलब एक ही रेखा के अंदर आते हैं, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि ये तीनों पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये होगा, तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन के अंदर आते हैं। तो इन तीनों पॉइंट पे क्या होगी, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल मतलब यहाँ पे भी बनेगा, सभी की सभी। देखो अगर मैं लाइन पास में होने क्या होगा, ये देखो कितने डिग्री का एंगल यहाँ होगा, वही डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा, वही डिग्री का एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे भी होगा। मतलब तीनों जगह स्लोप कैसा होगा, इक्वल। एक लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा, समान होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो अपन क्या करते हैं, इन दो के बीच का स्लोप फाइंड करते हैं, इन दो के बीच का स्लोप फाइंड करते हैं और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको आगे क्वेश्चन मिला ना इसे संरेख सिद्ध करने के या कोऑर्डिनेट प्रूव करने के, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का स्लोप निकालना, इन दोनों के बीच का स्लोप निकालना। अगर वो बराबर स्लोप आता है, इसका मतलब लाइनें कैसी है, समरेख है। तो अपन लॉजिक कैसे बनाएंगे, इसको नाम देते हैं अपन a, इसको नाम देते हैं b, इसको नाम देते हैं c। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ab के बीच का स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ AB, ठीक है, या प्रवणता A से B तक की इसलिए लिखा है A बिंदु यहाँ होगा, यहाँ होगा और C यहाँ, तो तीनों एक ही लाइन के अंदर है, तो इन तीनों पॉइंट का स्लोप भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, इन दो के बीच का स्लोप निकालेंगे, इन दो के बीच का स्लोप निकाल देते हैं। तो स्लोप ऑफ AB क्या निकालेंगे, बराबर 1 बराबर होगा
या m1 बोलते हैं इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, y2 गुणे 1, अभी इन दो के विषय देख रहे हैं तो x2 y2 ये है, तो 1 माइनस x, ठीक है, x1 की जगह पे x है और x2 नहीं, यहाँ क्या आएगा ना y1 y1 देखो माइनस 1 है तो ये आएगा माइनस 1 ऐसा, ठीक है। अब क्या है x2 है 1 माइनस x1 है x, ये आ जाएगा। यहाँ पे स्लोप क्या मिला आपको मिला 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा यहाँ से। अब आगे देखो अपन देखते हैं प्रवणता या स्लोप ऑफ AB, BC को देखते हैं अपन, BC इसको बोलते हैं अपन m2 एक बार लगा देखो, अब x2 y2 ये बन गए, x1 y1 ये बन जाएंगे, तो y2 की वैल्यू कितनी है 5, तो इससे फॉर्मूला लिखना है एक बार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 का मान 5 है, y1 का मान 1 है, x2 का मान 4 है और x1 की वैल्यू 7 है, ठीक है, ये वैल्यू 7 है, 7, ठीक है। अपन जल्दी करिए क्या, यहाँ 7 आएगा, ठीक है, 7 माइनस x करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू 7 है, मैं देख लेता हूँ एक बार, 7 ही लेके रखी ना उसने, नहीं ये 2 है, 2, अच्छा ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा फिर और माइनस 2 आएगा ऐसे। अब इसको सोल्व करना है तो क्या 5 में से 4 बचेंगे, 4 में जाएंगे तो बचेंगे क्या आ जाएगा 2। अब अपन को मालूम है रेखा बिंदु कैसे समझेंगे, तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर है, तो अपन क्या बनाएंगे बिंदु या पॉइंट, इंग्लिश में पॉइंट है, बिंदु समरेख है, तो लाइन पॉइंट्स कैसे हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या मिलेगा m1 और इक्वल टू क्या मिलेगा m2 मिलेगा, ठीक है, m1 इक्वल टू m2 मिलेगा। ये m1 और इक्वल टू m2 वहां से नहीं आ रहा, पैरेलल से नहीं आ रहा है, हम आपको मालूम है कि स्लोप कैसे होंगे, बराबर होंगे हर बिंदु पे, एक रेखा के अंदर एक लाइन पर कहीं भी स्लोप फाइंड करेंगे ना तो समझिएगा स्लोप हमको इक्वल मिलेगा, इसलिए अपन m1 इक्वल टू m2 बोल रहे हैं। अब m1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x, नहीं 1 प्लस 1, इसको 2 बना सकते हैं ना, इसको क्या करना होगा 2 अपॉन 1 माइनस x, ये आएगा 2 अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी देखो, इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 तो यही है, ये जाएगा इधर, तो कैसा आएगा 2 1 माइनस x, तो 2 बराबर 2 इंटू माइनस 2x, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर माइनस 2x, 2 में 2 तो 0 बराबर माइनस 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, ये पॉइंट के साथ होगा 0 माइनस 1 के फॉर्म में होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, एक बार आपने वो वीडियो को पीछे करके देखना और डबल से वीडियो को देखना।